हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो बॉटनी का एग्ज़ाम होने वाला है, लगभग एक सप्ताह और बचे हैं, तो हम उस कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप एग्जामिनेशन पहली बार देने जा रहे हैं तो हो सकता है कि यह जानकारी आपके लिए थोड़ा फायदेमंद होगा। मैं उस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में भी बात करूंगा जो एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और इसकी आपकी तैयारी करके रखनी चाहिए। तो अगर सिलेबस की बात करें बॉटनी की, तो लगभग 10 टॉपिक में इस सिलेबस को बांटा गया है। आप चाहें तो इस सिलेबस के हर एक पन्नों को देख सकते हैं और यह 10 टॉपिक में से हर एक टॉपिक में से 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं। अगर टोटल सवाल की बात करें तो टोटल सवाल 90 सवाल पूछे जाते हैं और 30 जनरल पेपर के रहते हैं और टोटल 120 रहता है, जिसको आपको बनाना होता है 2 घंटे में। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि सेल बायोलॉजी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्या पूछे जा सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कहने का क्या मतलब क्या है कि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं क्या। साथ ही साथ या आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर और फंक्शन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में जो सेल एडेशन मॉलिक्यूल से सवाल पूछे जाते हैं काफी महत्वपूर्ण है। तो सेल एडेशन मॉलिक्यूल के बारे में आपको जानना चाहिए। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट भी काफी महत्वपूर्ण है और वेसिकल ट्रांसपोर्ट ये भी आपको जानना चाहिए। साथ ही साथ आपको सेल सिग्नलिंग के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। यह काफी महत्वपूर्ण है सेल सिग्नलिंग और रिसेप्टर्स के बारे में, और इसे सवाल पूछे जाते हैं। और सेल साइकिल की बात भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं सेल साइकिल में, साइक्लिन बी डी, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि क्या प्रोटीन क्रोमोजोम्स है, क्या बी क्रोमोजोम्स है। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि आप इसका ओवरव्यू कर लें, आप इसकी तैयारी कर लें। बात करते हैं दूसरे टॉपिक की जो माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी है। तो यहाँ से भी करीब 5 सवाल पूछे जाते हैं और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना चाहिए कि डिफरेंट तरह के प्लांट के डिजीज कौन कौन से हैं और उसके सिम्टम क्या हैं। बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, तो आप एक चार्ट बना के याद करके रख सकते हैं। कम से कम 2 सवाल तो निश्चित आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल इसकी चार्ट की तैयारी कर ले बना के कि कौन कौन से आपको जो लगते हैं कि महत्वपूर्ण डिजीज हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो आप उसकी तैयारी कर लीजिए। एक छोटा सा चार्ट बना के तैयारी कर लीजिए। ठीक उसी तरीके से आपको आइडिया होना चाहिए कि एल्गी, फंजाई, लाइकेंस, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्या बेसिक डिफरेंस है, स्ट्रक्चर डिफरेंस क्या है, फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है, क्यों एक दूसरे से डिफरेंस है, और इसके बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म के बारे में, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये जानना चाहिए कि भाई जो एंजियोस्पर्म है और डिफरेंट तरह के एंजियोस्पर्म फैमिली है, तो उन फैमिली के बेसिक कैरेक्टर के और कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें एनाटोमी ऑफ C3 एंड C4 प्लांट, बहुत महत्वपूर्ण है। एनाटोमी C3 एंड C4 प्लांट बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आपको थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए कि भाई जो सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या है। ठीक है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं प्लांट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की बात करें तो आप पाएंगे कि डिफरेंट तरह के जो प्लांट्स हैं, जैसे किस तरह के प्लांट हैं, क्या कल्टीवेटेड उसका क्लाइमेट है, क्या डेवलपमेंट है, साथ ही साथ क्या उसका इम्पोर्टेंस है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो उससे हम लोग निकालते हैं जैसे स्पाइसेस है, रेसिन्स किससे निकालते हैं, लेटेक्स किससे निकालते हैं, सेलुलोज का क्या यूज जो है, तो ये बातें पूछी जाती है। कौन सा ड्रग किस प्लांट से हम लोग निकालते हैं, तो ये बात को तैयारी कर सकते हैं। कम से कम 5-7 प्लांट का नाम जो इम्पोर्टेंट ड्रग है आप उसके बारे में तैयारी करके रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें मेटामॉर्फोसिस काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको जानना चाहिए कि क्या है माइक्रोप्रोपोगेशन, क्या है हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या है, इसके क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपको जाननी चाहिए।
और अगर हम बात करें जेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इवोल्यूशन, तो अगर हमसे कोई पूछे तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसको हम मानते हैं। और यहाँ पर 3 टॉपिक का कॉम्बिनेशन है, तो कम से कम इससे 10 से 15 नंबर के सवाल, 10-15 क्वेश्चन निश्चित पूछे जाते हैं। और बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, जैसे आपको गैमीट बनाना आता है या नहीं, क्या सूडो एलील्स है, क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में आपको जानना चाहिए। साथ ही साथ साइटोप्लाज्मिक रिटेंस और साइटोप्लाज्मिक जीन्स क्या है, मेल स्टेरिलिटी के बारे में भी आपको जानना चाहिए। साथ ही साथ प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, जीन का रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन, ऑपरेंट सिस्टम को आपको जानना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीन साइलेंसिंग के भी बारे में आपको जानना चाहिए, क्या siRNA है, क्या माइक्रो आरएनए है। और इस तरीके से अगर हम कहें तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर एंड एवोल्यूशन। अब बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी और बायोस्टेटिक्स। 3 टॉपिक आपका साथ साथ में आ गया, तो ये भी कम से कम 10 नंबर के सवाल, इससे 15 नंबर से सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ से क्या सवाल पूछे जाते हैं, मैं वो आपके बारे में आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी से एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इससे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे डीएनए के फिंगर प्रिंटिंग के बारे में, पीसीआर के बारे में, फेस फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछे जा सकते हैं। और अगर बात करें तो क्या पेडिग्री है, क्या बैक प्रोसेस है, क्या टेस्ट क्रॉस है, ये सभी चीज़ें पूछे जाती हैं। पोलीप्लॉइडी, मेल स्टेरिलिटी, हेट्रोसिस ब्रीडिंग, ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ट्रांजिनिक क्रॉप्स की बात करें तो क्या बायोसेफ्टी है, कैसे जनरेट करते हैं, ये आपको बेसिक आइडिया होनी चाहिए। और अगर बात करें बायोस्टेटिक्स से, तो आपको जानना चाहिए कि क्या टी टेस्ट है और क्या काई स्क्वायर टेस्ट है, आप इसको भी जान सकते हैं और एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रख सकते हैं। टी टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये आपको तो जाननी ही चाहिए। साथ ही साथ अगर कोरिलेशन जानते हैं तो अच्छी बात है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर जानते हैं कैसा नॉर्मल है, कैसा बायनोमियल है, कैसा पोजीशन है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज डिफरेंट तरह के जो पाथवे हैं C3 कैम्प प्लांट के बारे में आपको जाननी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस तरीके से जो ग्रोथ इंडिकेटर्स, रेगुलेटर और मूवमेंट हैं, ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फोटोपोरोडिज्म, ये भी महत्वपूर्ण है। और डिफरेंट तरह के जो एक्टिविटी है, बर्नलाइजेशन, सेंसेस, ये भी काफी महत्वपूर्ण है और एग्जामिनेशन में से पूछे जाते हैं। फोटो रिस्पायरेशन, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, कैसे फोटो रिस्पायरेशन में कौन कौन से ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं। अगर बात करें इकोलॉजी एंड प्लांट ज्योग्राफी की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगर हम सारे परिस्थितियों में पूछे कि हमें क्या पहले पढ़ना चाहिए, तो मैं तो बोलूँगा कि सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इवोल्यूशन। उसके बाद आपको प्लांट ब्रीडिंग या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना चाहिए। और उसके बाद अगर हम कहें तो आपको सेल बायोलॉजी पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।